एसआई मात्रक के गुण। एसआई मात्रक के गुण। तो एसआई मात्रक का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। एसआई मात्रक का जो क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, कहा जाता है एसआई जो मात्रक है वह पूरे एसआई मात्रक जो है यह एक अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। एसआई मात्रक का प्रयोग सभी देशों में होता है। सभी देशों में होता है तो इसका जो क्षेत्र है बहुत बड़ा है कि नहीं है। लेकिन हम लंबाई कहें तो लंबाई भी एक मात्रक है, लेकिन इसका प्रयोग व्यापक नहीं होता है। इसका किसी खास देश में होता है। जैसे भारत में मीटर का प्रयोग करते हैं, लेकिन इंग्लैंड में पौंड को और अलग अलग देशों में अलग अलग अति करते हैं। लेकिन एसआई जो मात्रक है इसका प्रयोग सभी देशों में होता है। कहता है इसीलिए इसे विज्ञान के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। एसआई मात्रक का क्षेत्र जो है बहुत व्यापक है, इसीलिए इसे विज्ञान के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। एसआई मात्रक निरपेक्ष होता है। एसआई मात्रक जो होता है वह निरपेक्ष होता है। निरपेक्ष मतलब जो कभी न बदले। जैसे मान लेते हैं कि एसआई मात्रक में द्रव्यमान का मात्रक मान लेते हैं कि किलोग्राम है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब सभी देशों में द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम है। इसका मान कभी नहीं बदलेगा। भारत देश में अगर द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है तो इंग्लैंड में भी और अलग अलग देशों में भी, जर्मनी में भी, अमेरिका में भी द्रव्यमान का मतलब केजी होगा। अगर ऐसा ही मात्रक रहेगा तब कहता है इसमें आधारी राशि की संख्या बहुत कम होती है जो अधिक सुविधाजनक होती है। ऐसा ही मात्रक में आधारी राशि का 7 गो, तो 7 गो बहुत कम है। भौतिक राशि बहुत है लेकिन आधारी राशि 7 गो है, जो कि बहुत कम होती है, जो आर्थिक सुविधाजनक है। सभी व्युत्पन्न राशि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य होता है। जितने भी व्युत्पन्न राशि है, दूरी, चाल, ये सभी क्या है, इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य होता है। जैसे मान लेते हैं कि भारत में चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, तो अन्य देशों जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, वहाँ भी चाल का मात्रक क्या चाहिए होगा? मीटर प्रति सेकंड। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका मान होता है। व्युत्पन्न राशि है तो व्युत्पन्न राशि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वमान्य होता है, इसका माना जाता है। एसआई मात्रक के अंतर्गत दार्शनिक प्रणाली का विकास किया गया। एसआई मात्रक के अंतर्गत दार्शनिक प्रणाली का विकास किया गया, जिसकी सहायता से बड़े द्रव्यमान एवं बड़े दूरी तथा छोटे द्रव्यमान तथा छोटे दूरी का व्यक्त किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वह 6 गो पर 24 जीरो है, तो इसको शॉर्ट में लिखेंगे क्या? 6 × 10 का 24 डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फैक्टो एटो। 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 डेसी 10 के घात 1, सेंटी 10 के घात 2, मिली 10 के घात 3, माइक्रो 10 के घात -6 डेसी तो 10 के घात -1, सेंटी तो 10 के घात -2, मिली तो 10 के घात -3, माइक्रो तो 10 के घात -6, नैनो तो 10 के घात -9, पिको तो 10 के घात -12, फैक्टो तो 10 के घात -15, एटो तो 10 के घात -18। डेसी 10 के घात -1, 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 सेंटी 10 के घात -2, डेसी 10 के घात -2, मिली 10 के घात -3, मिली 10 के घात -3, मिली 10 के घात -3, माइक्रो 10 के घात -6, माइक्रो 10 के घात -6, माइक्रो 10 के घात -6, नैनो 10 के घात -9, 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 पिको 10 के घात -12, पिको 10 के घात -12, फैक्टो 10 के घात -15, फैक्टो 10 के घात -15, पिको 10 के घात -12, पिको 10 के घात -12, फैक्टो 10 के घात -15, एटो 10 के घात -18, एटो 10 के घात -18। डेसी को डी से, सेंटी को सी से, मिली को एम से, माइक्रो को यू से, नैनो को एन से, पिको को पी से, फैक्टो को एफ से, एटो को ए से। डेसी को डी से, सेंटी को सी से, मिली को एम से, माइक्रो को एन से, माइक्रो को यू से, नैनो के एन से, पिको के पी से, फैक्टो के एफ से, एटो के ए से।
डेका हेक्टो किलो मेगा, 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 डेका हेक्टो, डेका हेक्टो किलो मेगा, डेका हेक्टो किलो मेगा, डेका हेक्टो किलो मेगा, गीगा टेरा पेटा एक्सा, गीगा टेरा पेटा एक्सा, गीगा टेरा पेटा एक्सा, गीगा टेरा पेटा एक्सा। इसके अंत में आ रहेगा, जैसे गीगा तो आ, टेरा तो आ, पेटा तो आ, एक्सा तो आ, तो गीगा टेरा पेटा एक्सा, गीगा टेरा पेटा एक्सा। डेका को डी से, डेका को डी से, डेका डी से डेका, हेक्टो के एस से, हेक्टो के एस से, हेक्टो के एस से, किलो को के से, किलो के के से, किलो के के से, मेगा को एम से, मेगा को एम से, गीगा को जी से, गीगा को जी से, टेरा को टी से, टेरा को टी से, पेटा को पी से, पेटा को पी से, एक्सा, एक्सा को ई से, एक्सा को ई से। तो डेका को 10⁻1, हेक्टो के 10 के, डेका के 10⁻1, डेका के 10⁻1, डेका के 10⁻1, हेक्टो के 10⁻2, हेक्टो के 10⁻2, हेक्टो के 10⁻2, किलो के 10⁻3, किलो के 10⁻3, किलो के 10⁻3, मेगा के 10⁻6, मेगा के 10⁻6, मेगा के 10⁻6, मेगा के 10⁻6, गीगा के 10⁻9, गीगा के 10⁻9, गीगा के 10⁻9, गीगा के 10⁻9, टेरा के 10⁻12, टेरा के 10⁻12, टेरा के 10⁻12, पेटा को 10⁻15, पेटा को 10⁻15, पेटा को 10⁻15, पेटा को 10⁻15, एक्सा को 10⁻18, एक्सा को 10⁻18। तो डेका हेक्टो किलो मेगा, डेका हेक्टो किलो मेगा, डेका को डी से, डेका को डी से, हेक्टो के एच से, किलो के के से, हेक्टो के एच से, किलो के के से, मेगा को एम से, मेगा को एम से, गीगा को जी से, टेरा को टी से, पेटा को पी से, एक्सा को ई से। डेका हेक्टो किलो मेगा, गीगा टेरा पेटा एक्सा, 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 गीगा टेरा पेटा एक्सा। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। अगर पूछा जाए कि 1 मीटर बराबर क्या होगा, तो 1 क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर। और जो मीटर है तो गुना में है तो नहीं आ जाएगा भागा में। तो वो 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर, 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर। दूसरा सवाल, 1 मीटर बराबर 100 सेमी, तो 1 सेमी बराबर तो हो जाएगा 1 मीटर और गुना में 3 भागा में। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम बराबर 1 केजी बटे 1000। 1 सेमी बराबर 1/100 मीटर, 1 सेमी बराबर 1/100 मीटर, 1 सेमी बराबर 1/100 मीटर। 1 ग्राम बराबर 1/1000, 1 ग्राम बराबर 1/1000। 1 फुट बराबर 12 इंच, 12 इंच। तो 1 इंच बराबर 1/12 फुट, तो 1 इंच बराबर 1/12 फुट, 1 इंच बराबर 1/12 फुट। 1 इंच बराबर 2.54 सेमी, तो 1 सेमी बराबर 1/2.54 इंच, 54 इंच। 1 पाउंड बराबर 453.6 ग्राम, 453.6 ग्राम, यानी कि आधा केजी से 46 ग्राम कम होता है। पाउंड जो होता है आधा केजी से 46 ग्राम कम होता है, तो 453.6 ग्राम। अगर पूछा जाए कि 1 ग्राम बराबर कितना पाउंड, तो 1 पाउंड, पी से पाउंड और 453.6 ग्राम।